ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने बीट कटिंग बोर्ड का 3D मॉडल कंप्लीट किया था और अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग पर फोकस है फ़िलहाल। हम टेम्पलेट वगैरह पे काम नहीं करेंगे, विदाउट टेम्पलेट हम काम करेंगे। तो ये ड्राइंग किस तरह से बनेगी, किस तरह से इसके व्यूज़, सेक्शन व्यूज़ कैसे बनेंगे, ये आज हम बनाना सीखेंगे। डायमेंशंस वगैरह किस तरह से की जाएगी और इनकी स्केलिंग और डायमेंशंस को के अंदर जो है टॉलरेंस को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है। तो चलें, मैं भी न्यू फाइल करूँगा, फिर आपको मैं नए सिरे से बताऊँगा कि किस तरह से काम होगा। तो सबसे पहले हम वो पार्ट खोलेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये वो मॉडल था जिस पर हमने काम किया था और हमने इसकी 3D कंप्लीट कर ली थी। अब हम जाएंगे इसके ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग बनाने के लिए 2-3 तरीके अवेलेबल हैं। पहला तरीका ये कि आप फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पर लिखा आपको नज़र आ रहा है ओपन ड्राइंग, और इसके अलावा आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड वन ऑप्शन आपको मेक अ ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, और इसके अलावा डायरेक्टली क्लिक कीजिए न्यू के ऊपर और यहाँ से आपको ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो तीनों तरीके हैं, आप जो भी सुइटेबल समझें वो कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ISO और DIN और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की ड्राइंग शीट्स अवेलेबल होती हैं। आप अगर यहाँ पर ओनली शो स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर ISO की जो है वो फॉर्मेट्स आपके सामने आ जाएंगे। हमें A3 पे काम करना है, A3 को आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको कोई कस्टम फाइल बनानी है अपने हिसाब से, उसका कोई साइज़ रखना है, तो आप यहाँ पर साइज़ दे करके भी बना सकते हैं। फिल वक्त मैं इसी स्टैंडर्ड को A3 पर ही मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं मज़ीद कोई रीसाइज नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। आपके राइट साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर व्यू पैलेट है, इसके अंदर जो है ऑप्शन सब आपके पास इंपोर्ट आपने किस तरह से करना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मज़ीद 3 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। डिज़ाइन नोटेशंस, इंक्लूड आइटम फ्रॉम हिडन फीचर्स, और 3D व्यू जो है नोटेशंस में आ जाता है। तो इस पर अगर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर कुछ डायमेंशंस आपको भी मिल जाएंगी। चलिए मैं इन पे मज़ीद क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें कम से कम काम करना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू को आपने जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपके सामने कुछ मेजर डायमेंशंस आ जाएंगी। अब हम इसको मैंने आपको बताया था, ये वाली हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने कम्प्लीटली बताया था कि ड्राइंग को किस तरह से और किस किस एंगल्स के अंदर जो है सेट करते हैं, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होती है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होती है। तो आज हम जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर जो है काम करेंगे और हम अपना ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल पे सेट करेंगे। फ्रंट व्यू हम बिल्कुल सामने बनाएंगे, टॉप व्यू ऊपर बनाएंगे और लेफ्ट साइड में उसका साइड व्यू बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ताकि आपको मैंने जिस तरह से कोर्स में जो चीज़ें बताई हैं उसी हिसाब से हम इसको लेके चल लेंगे। तो टॉप व्यू हम बनाएंगे इसका ऊपर, और इसी तरह से ये व्यू आ जाएंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मिल जाएगी। एक हम स्टैंडर्ड जो है व्यू भी ले लेते हैं, बाकी जो है वो यहाँ से हम इसको फिलहाल ओके कर देते हैं। इनको हम अपनी जगह पे ले आएंगे ताकि प्लेसिंग का जो मसला है वो ना हो। इनको आप इस तरह से ड्रैग करके अपनी जगह पे ला सकते हैं। इनको आपने कुछ नहीं करना, बस जहाँ पर ये प्लस का एरो नज़र आ रहा है आपको इसको ड्रैग करेंगे, प्लस का एरो आएगा वहाँ पर इसको अपनी मर्जी से सेट कर दीजिए। अच्छा जी, प्लेसिंग के बाद बारी आती है आइसोमेट्रिक जो व्यू है, इसकी स्केलिंग करेंगे। आपको किस तरह का डिस्प्ले स्टाइल चाहिए, तीनों ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और उसके अलावा आप अगर चाहें तो हिडन्स में भी दिखा सकते हैं, विदाउट हिडन, और इस तरह से ओरिजिनल लुक में भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओरिजिनल लुक में लेके आता हूँ और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्केल को थोड़ा सा मैं इसको कम करना चाहूँगा ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए और हमारी ड्राइंग इजीली बाकी फिट भी हो सके। तो इसका स्केल मैंने सिलेक्ट कर दिया है, बाकी का स्केल जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि हमें डायमेंशंस वगैरह नज़र आए। ये वो डायमेंशंस है जो कि हमने स्वीप कट किया था
उसका जो इन बिटवीन जो पाथ था, ये उस पाथ की जो डायमेंशन है यहाँ पर, और एक ये साइज है हमारा। अच्छा, ये जो साइज है 100 का, यहाँ पर एक प्लेन हमने बनाया था, दूसरा जो स्केच था हमने वहाँ पर बनाया था। और ये आपको याद होगा, यहाँ पर हमने एक रेडियस लगाया था फ्लेट के तौर पे, ये उसको शो कर रहा है। इसके अलावा ये 20 का जो है यहाँ पर इस कॉर्नर पर फ्लेट लगा हुआ है, और 10 का यहाँ पर ऊपर वाले पैटर्न पर है। इसकी थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस जो ऑलरेडी हमारे पास 1 इंच तकरीबन थी। और बाकी मैं आपको इस व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, इसका डिस्प्ले में चेंज करूँगा, यहाँ से हिडन लेके आऊँगा ताकि अंदर के फीचर्स भी हमें नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसको भी मैं हिडन कर दूंगा ताकि इसके भी अंदर के फीचर्स आपको इजीली नज़र आए। ये यहाँ पर है तो इस तरह से आएंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर इनके और सेक्शन व्यू। तो सेक्शन व्यू किस तरह से बनाया जाएगा, जस्ट आप सेक्शन व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये जो हमने प्लेन बनाया था ताकि वहाँ पर हमें भी एक सेक्शन मिल जाए, ये फीचर्स वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ से ओके कर दीजिए और ड्रैग करके आप इसको अपनी मर्जी से उस जगह पर सिर्फ रख दीजिए। इस सेक्शन को आप थोड़ा सा डाउन कीजिए और इस सेक्शन पर मज़ीद ये हो सकता है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको भी हिडन में लेकर, ताकि इनके इंटरनल फीचर्स आपको हमेशा नजर आए। जब भी ड्राइंग बनाएं तो इस तरह के जो है ना हिडन लाइन्स को ज़रूर ओपन रखा करें। अब हमने जो है इस वाले सर्किल को डिफाइन करना है और इसकी जो मेजर डायमेंशंस हैं, सबसे पहले हम उनको कवर अप करेंगे। एक एज इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस करके दूसरा एज सिलेक्ट कीजिए और इसको डाउन करके यहाँ पर रख दीजिए। आपको लेंथ वाइज जो साइज था वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये हमारी विड्थ हमारे पास आ गई। इस डायमेंशंस, इस वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले व्यू के अंदर जो है हम ये वाला सर्किल आइडेंटिफाई करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका रेडियस आ जाएगा। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। इस जगह पर ये सेंटर एक्सिस है तो हम उसकी डायमेंशन भी लेके आएंगे कि सेंटर एक्सिस किसी भी एक रेफरेंस है कितना दूर है, और आप इसको इसके रेडियस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ का जो है एक्सिस भी मिल जाएगा। ये हमने रख लिया यहाँ पर। तो आपको ये वाला फीचर बनाने में अब कोई मसला नहीं होगा। इस डायमेंशन की बात की जाए तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जो लाइन थी हमारी मिड पॉइंट पर, ये उसकी निशानदेही कर रही है, और ये वर्टिकली उस लाइन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पर एक लाइन थी जिसके थ्रू हमने स्वीप कट हमने किया था, ये उसका पैटर्न है। अब रह गई इसकी थिकनेस, कितना अंडर कट था उसको भी हम लेके आएंगे इस वाले सेक्शन के अंदर। ये देखें, इसको ऊपर रख देता हूँ। डायमेंशंस को थोड़ा सा खुला रखिए ताकि आपको परेशानी ना हो। एक सेक्शन हम एक और लेंगे जो हमें यहाँ पर यूँ एंगुलर में हो, ताकि इसके फीचर्स भी इजीली हमें मिल सकें। तो स्केच में आइए, ड्राइंग में आइए, सेक्शन व्यू में जाइए और यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है एंगुलर। इसमें आपने इसका मिड, इस पर क्लिक करें, इसके मिड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, ये सेक्शन हमें मिल गया। अब इसके जो टेक्स्ट हैं इनको आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे और इस वाले व्यू को भी थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि यहाँ पर जो है ये स्पेस हमें मिल जाए। इसको, इस व्यू को थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाए। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो हमें रिक्वायर्ड है और हमें अभी तक नहीं मिली। ये वाला जो साइज़ है वो अभी हमने नहीं किया कि कितना साइज़ रहेगा, तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पर नीचे कोशिश करें कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मिनिमम डायमेंशंस हो
और हमेशा डायमेंशंस जो है आउटर बाउंड्री पर ही रखनी चाहिए, ये एक अच्छा तरीका है। अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायमेंशंस दे देंगे तो ऑब्जेक्ट असल नज़र नहीं आएगा। डायमेंशंस पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ वैल्यू है, वैल्यू लेडर और अदर, तो यहाँ पर ये कुछ ओरिएंटेशन है इनकी लेडर्स की। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर आपको डायमीटर चाहिए या आपको चाहिए रेडियस, तो यहाँ पर अगर आप रेडियस पे क्लिक करेंगे तो ये रेडियस शो करेगा, आर शो करेगा, और अगर आपको डायमीटर शो कराना है तो यहाँ पर ये डाया शो करा देगा। चूँकि अभी हमें यहाँ पर रेडियस की ज़रूरत है तो हम इसको यहाँ पर रेडियस पर ही क्लिक कर देंगे ताकि ये ईजीली हमें रेडियस मिल सके। जहाँ कहीं डायमीटर मतलब कोई सर्किल है, ये सर्किल है, तो यहाँ पर हम इसको, इसकी डायमेंशन सर्कुलर है तो डाय की सूरत में है तो हम उसको वहाँ पर डाय का सिंबल दे सकते हैं। तो ये लेडर की है। वैल्यू के अंदर जाइए, वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर टॉलरेंसेस का ये और प्रिसिशन का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके अंदर लिमिट्स हैं, ये आपने देखा, लिमिट सेट कर सकते हैं। जो भी आप लिमिट आप यहाँ पर सेट कर देंगे प्लस में और माइनस में, तो यहाँ पर ओवरऑल सब पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इनको नॉन कर देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस तो शो करेगा मगर दोहरी डायमेंशंस यहाँ पर नहीं होंगे। और इसके अलावा कितनी पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आप दे सकते हैं। पॉइंट के बाद एक ज़ीरो की हमें ज़रूरत है तो आप यहाँ पर एक लगा दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए तो आप इसको मिली में कर दीजिए, यहाँ माइक्रो में हो जाएगा। तो ये ज़रूरत पड़ती है जब आप जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होता है। फिल वक्त हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट की ज़रूरत है तो हमने यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन कर ली। ये थी हमारी मैक्सिमम डायमेंशंस। ये अगर ना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने लेंथ ले ली, इसकी विड्थ ले ली, थिकनेस ले ली है और अंडरकट कितना है वो हमने बता दिया है। यहाँ पर इस सर्किल का ये अंडरकट हमने बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो जब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।